This one skill is the most banger skills of all time. Though being a banger skill, you don't require much of prerequisite knowledge about how to do this skill. और ये skill इतनी banger है, इसमें ज्यादा technical knowledge भी नहीं चाहिए, बहुत कम prerequisite knowledge चाहिए। तो ये skill के बारे में मैं आपको अपनी एक personal कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ से इसका आइडिया मेरे पास आया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉप पे मटन लेने गया था, जो मेरी रेगुलर शॉप है, जहाँ से मैं मटन परचेज करता हूँ। मैं वहाँ पे गया था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन पे वो शॉप बंद थी। जब वहाँ पे बैनर पे बंदे का नंबर लिखा हुआ था, मैंने उन्हें कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा मंडे को तो भैया हमारी दुकान बंद रहती है। चलो कोई बात नहीं, बट लकीली उसी लाइन में बहुत सारी मटन की शॉप थी। मैं बट उसी बंदे से स्पेसिफिकली लेता था बिकॉज मुझे उस पर ट्रस्ट था और मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। बट एनी हाउ मुझे एक सेकंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना था अब अपना मटन लेने के लिए। तो मैं आगे गया और वापस पीछे आया। जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ 2 to 3 टाइम्स। वहां पर एक अंकल बैठे थे किसी एक मटन की शॉप में। उन्होंने मुझे नोटिस किया और जब मैं लास्ट टाइम वापस आ रहा था तो उन्होंने बाहर आके पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? और मैंने नोटिस करा कि उनके पास मटन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का पड़ा हुआ है, ये मेरे सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने उन अंकल को बोला, अंकल मुझे मटन चाहिए। सो एंड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ से हमें क्या लेसन देखने को मिलता है कि अगर एक बिजनेस है, तो फिर मैंने उसके बाद में सोचा वापस गाड़ी में जाते हुए मटन लेने के बाद में कि यार अगर एक बिजनेस है, इनकी दुकान कैसे चलती है। उनके पास सिर्फ एक अपने बंधे हुए कस्टमर हैं। जैसे मैं उन अपने पहले वाले भैया के पास गया था, उनका मैं एक बंधा हुआ कस्टमर हूँ। जब वो नहीं थे तो मैंने एक सेकंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करा। अगर वो दुकान ओपन होती तो मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाता। तो एक बिजनेस के पास कस्टमर्स कहाँ से आते हैं, एक बिजनेस कस्टमर कहाँ से लेके आता है, या फिर एक कंपनी जो कि एक नई शुरू करी है। आप इमेजिन करो सुपरफिशियली, अगर एक बिजनेस है वो बस वहीं पे बैठा है इंतजार कर रहा है कस्टमर आएगा। आई वाज द कस्टमर, आई वाज जस्ट रोमिंग देयर बैक एंड फोर्थ। उन्होंने नोटिस करा कि यहाँ पे कोई कस्टमर है, क्या देख रहा है। जरा पूछते हैं इससे मटन की दुकानों के आसपास अगर वो चक्कर लगा रहा है तो ऑब्वियसली इसको मटन चाहिए होगा। बाहर जाके उन्होंने पूछा और हाँ, मुझे मटन चाहिए था, इसीलिए मैं उनकी दुकान में आया। तो इसी तरीके से अगर कोई भी एक बिजनेस है यार, नया बिजनेस लॉन्च हुआ है या फिर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? अगर वो बैठा रहेगा जस्ट होपिंग कि कस्टमर मेरे पास आएगा, इस तरीके से ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं। जो बंधे हुए कस्टमर्स हैं, उनके जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर हैं, जो उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को जानते हैं, वो तो आ ही रहे हैं आपके पास रेगुलरली। बट इन ऑर्डर टू जनरेट मोर रेवेन्यू यू नीड मोर कस्टमर्स। एक कंपनी मोर कस्टमर्स कैसे लेके आती है? अगर हम सोचे उन अंकल के बारे में, वो उन अंकल को और कस्टमर कैसे मिलेंगे? रोज ऐसा नहीं होता होगा कि कोई बंदा आ रहा है वहां पर और उसकी बंदी हुई दुकान बंद है तो वो किसी और जगह अपना सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहा है, बैक एंड फोर्थ घूम रहा है। दैट वाज जस्ट वंस इन अ ब्लू मून टाइप थिंग। अगर उन अंकल को अपने पास और कस्टमर्स ऐसे चाहिए तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, उन्हें जाके मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो दिस वन स्किल इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, बट दिस स्किल इज नॉट मार्केटिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कॉल्ड एज ईमेल मार्केटिंग। एंड यस, बहुत बेसिक चीज है ईमेल मार्केटिंग। आपके पास बहुत मेल्स आते होंगे बहुत सी कंपनीज के या फिर बहुत सी वेबसाइट्स के, सर्विस के, प्रोडक्ट के, बट आप उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देते हो, करेक्ट? तो फिर ये एक ऐसी स्किल कैसे हुई जो कि बहुत ही बैंगर स्किल है? I'll tell you why. Research shows us that email is still the best channel to reach people even with the increase in popularity of social media and other messaging platforms. Because अगर आप नोटिस करोगे तो कितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो या कितनी भी सोशल साइट्स ले लो, सबके ऊपर एक अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए ईमेल एड्रेस। मतलब डिजिटलाइजेशन के जमाने में किसी भी कुछ भी कर लो आप डिजिटली, आपको एक ईमेल एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। जिस भी बंदे के पास आज एक स्मार्टफोन है उसके पास एक ईमेल एड्रेस जरूर 110% होगा। तो अगर ईमेल इतनी कॉमन चीज है सभी लोगों के बीच, तो उसको मार्केटिंग के लिए हम क्यों नहीं यूज करते? और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या? दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट। बट सबके पास ईमेल होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी को भी जाके हमारा प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, हमारी सर्विस पिच कर रहे हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल यूजिंग ईमेल मार्केटिंग। इट कैन बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे, इट कैन बी द मोस्ट अमेजिंग वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट। इट कैन गेट यू सेल्स एंड लीड्स लाइक एनीथिंग, बट ओनली इफ इट इज यूज्ड करेक्टली। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि आज के जमाने में सबके पास एक ईमेल एड्रेस तो होता ही होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 1000 लोगों के पास ईमेल एड्रेस है तो मैं अपना प्रोडक्ट और सर्विस जाके 1000 लोगों को ईमेल कर दूंगा, उसको कोई नोटिस नहीं करेगा। जैसे आपके ईमेल एड्रेस पे आते हैं ना बहुत सारे प्रमोशन, बहुत सारे न्यूज़लेटर जिनको आप मोस्टली इग्नोर कर देते हो, वैसे ही आप भी इग्नोर हो जाओगे। What's the correct way is to start by building a good email list which will eventually generate leads. और अगर आपकी कंपनी का बजट कम है तो ईमेल मार्केटिंग तो सबसे बेस्ट और वायबल ऑप्शन होता है। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग में आपको क्या करना है? आपको ना ही एक फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है। आज के जमाने में फाइवर और अपवर्क पे काफी ईमेल कॉपी राइटर्स और ईमेल राइटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी कंपनी के लिए या फिर आपके स्टार्टअप के लिए who will freelance about it। हम सिर्फ आपके लिए ईमेल लिखेंगे, आपके क्लाइंट्स को ईमेल लिखेंगे या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस को ईमेल लिखेंगे, एंड दैट्स इट।
you need not to even hire a full time employee for email marketing। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे है ये मार्केटिंग करने का। एंड ऑल्सो आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है ईमेल मार्केटिंग से। कैसे? अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को रेगुलरली कुछ ना कुछ ईमेल पे भेजते रहेंगे तो उससे क्या होगा, मे बी वो आज आपकी चीज परचेज नहीं करेंगे, मे बी वो आपकी चीज कल परचेज नहीं करेंगे, बट रेगुलरली आपके ईमेल्स अपने इनबॉक्स में देखकर, चाहे वो उसे खोले या ना खोले, बट एटलीस्ट इनबॉक्स में एक बार वो देखेंगे तो ये मेल किसकी तरफ से है। फिर बाद में वो उनके ऊपर है कि उनको इस ईमेल पे क्लिक करना है या नहीं करना, बट रेगुलरली आपकी मार्केटिंग जब उन्हें अपने ईमेल बॉक्स में दिखेगी तो क्या होगा, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। और कुछ ज्यादा ही बार दिखेगी तो अगला बंदा क्या सोचेगा कि लेट्स चेक देम आउट, दे आर बीइंग कंसिस्टेंट, एटलीस्ट लेट्स चेक देयर वेबसाइट कि ये लोग क्या बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और अगर आपने अपना ईमेल मार्केटिंग एक परफेक्ट टारगेट ऑडियंस पे सेट कर ली, इट विल डू वंडर्स टू योर बिजनेस और स्टार्टअप और व्हाटएवर यू हैव टू ऑफर। अब आपने अपनी ईमेल लिस्ट बना ली, अपने टारगेटेड ऑडियंस को ईमेल कर दिए, रेगुलरली ईमेल करने लगे, आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस भी बनाने लगे। लेट्स सपोज 100 लोगों में से आपने ईमेल करनी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, मे बी 100 में से 70 to 60 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर विजिट करा, 70 से 60 लोगों ने वेबसाइट पे विजिट करा, 70 से 60 में से लेट्स सपोज 40 ने आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करी। अब 2-3 महीने तक ये चलता रहा, वो लोग आपके रेगुलर कस्टमर्स बन गए। अब आपका मन करता है यार मेरे को और ऑडियंस तक पहुंचना है, मेरे को और ऑडियंस तक पहुंचना है, तो कैसे करोगे? बाकी मार्केटिंग चैनल्स में यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, a lot of money, a lot of many other things to widen your audience। ईमेल मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। जो ईमेल लिस्ट आपने 100 जनों की बनाई थी उसको 200 कर दो, 200 जनों की ईमेल लिस्ट बनाई थी तो उसको 400 कर दो, 400 है तो 800 कर दो, 800 है तो 1600 कर दो, 1600 है तो 3200 कर दो। सो जस्ट कीप मल्टीप्लाइंग योर ईमेल लिस्ट बट विद द टारगेट ऑडियंस। ऑलवेज रिमेंबर दैट ईमेल मार्केटिंग सिर्फ टारगेट ऑडियंस को होती है। आप किसी को भी जाके ईमेल मार्केटिंग नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे 10 साल का बच्चा ले लो जिसका फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट है, ईमेल एड्रेस तो उसका भी है, उसका ईमेल एड्रेस आपने लिया xyz@gmail.com। वो 10 साल का बच्चा है, आपका प्रोडक्ट बना है 25+ ईयर्स के बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए। आप 10 साल के बच्चे को 25+ ईयर्स का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ऑलराइट, यू कैन जस्ट ग्रो योर अर्निंग पोटेंशियल विद ईमेल मार्केटिंग वेरी इजीली। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे। आप खुद सोचो ईमेल में क्या करना है, आपको अपनी ईमेल लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हाँ, थोड़ा खर्चा हो सकता है अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढने के लिए, फिर एक अच्छा ईमेल राइटर ढूंढने के लिए जो बहुत ही एंगेजिंग तरीके से ईमेल लिखे, जिससे देख के आपकी टारगेट ऑडियंस थोड़ी एंगेज हो, थोड़ा सोचे, और फिर आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग या व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग उसको चेकआउट करें, और वो फिर आपके ऊपर होगा कि आप अपनी लीड्स को सेल में कैसे कन्वर्ट करते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट सेलिंग। इफ यू आर जस्ट सेलिंग ऑन ईमेल मार्केटिंग, यू आर एज गुड एज अ स्कैम और स्पैम। सेल करने के लिए एक बंदा कोई चीज क्यों खरीदता है? जब उसको ट्रस्ट होता है, जब वो एक ब्रांड से अपना रिलेशन बनाता है। ब्रांड अवेयरनेस आपको पहले बनानी पड़ेगी अपनी टारगेट ऑडियंस में। ब्रांड अवेयरनेस के बाद आपकी ब्रांड अवेयरनेस बन गई, फिर आप जाके जस्ट डोंट गो एंड डायरेक्टली स्टार्ट सेलिंग। चलो ब्रांड अवेयरनेस बन गई, अब मैं जाके अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। आप बोलोगे भैया ये लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो। क्यों खरीद लो भाई? सबसे पहले ट्रस्ट बनाओ, सबसे पहले रिलेशन बनाओ, उसके बाद जाकर आपकी लीड्स आपकी सेल्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। सो व्हाट इज सेलिंग? सेल्स इज जस्ट देन outcome of building relation, building trust and offering great service and great product which the customers really enjoy। तो email marketing 2022 में profitable है या नहीं? Just remember that marketing is here and it is here to stay for a very long time because बहुत सारे startups हो रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें हो रही है, बहुत सारे नए products आ रहे हैं। मतलब the technology, the era, the decade is changing so fast, so rapidly कि आपको पता भी नहीं पड़ता है कौन सी चीज आके कब निकल गई। You don't have a clue about it। लोगों को क्लू कैसे होगा? Same as that uncle, वो मटन बेच रहे हैं, लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि मेरे पास क्वालिटी मटन है? वो बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे कोई कस्टमर आएगा, मुझे ढूंढेगा और फिर मैं उसको बेचूंगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कोई भी कंपनी होती है, उसको अगर सेल्स जनरेट करनी है, उसको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए अपने अकाउंट्स में, तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, अवेयरनेस दिलानी पड़ेगी कि भैया हम ये हैं, हम ये बेचते हैं, ये हमारे पिलर्स हैं, ये हमारा विजन है और ये हमारा प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ईमेल मार्केटिंग अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत चीजें चेंज हो रही है, दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है, तो फ्यूचर क्या है ईमेल मार्केटिंग का? तो जैसा कि मैंने बताया, डिजिटलाइजेशन जितना बढ़ रहा है, हम जो बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत फास्ट पेस पे दुनिया बदल रही है, ये क्या हो रहा है? डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80% एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, और आने वाले टाइम में और डिजिटलाइज हो जाएगी। जैसे जैसे Web3 आएगा, जैसे जैसे मेटावर्स आएगा, या व्हाटएवर यू कॉल इट, तो लोगों को
लोगों को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए ईमेल एड्रेस तो चाहिए ही होगा, एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो फ्यूचर तो पक्की तरीके से ईमेल मार्केटिंग का बहुत तगड़ा है। आने वाले 5 साल तो ले लो लिख के, 10 साल का पता नहीं, बिकॉज ईमेल का भी कुछ और फ्यूचर निकल के आ जाए तो आई डोंट नो, बिकॉज यू नेवर नो टेक्नोलॉजी, हाउ फास्ट इट चेंजेस, हाउ रैपिडली इट चेंजेस, वी हैव नो आइडिया अबाउट। एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर वी विल सी इंप्रूवमेंट्स विद बेटर ऑटोमेशंस एंड फुली पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो कि हमने फ्यूचर की बात करी है, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इनको लाना पड़ेगा। अभी ईमेल मार्केटिंग होती है एक सुपरफिशियल तरीके से। अगर मैं एक ईमेल मार्केटिंग एम्प्लॉई या फिर फ्रीलांसर हूँ किसी कंपनी के लिए, मैं सुपरफिशियली बैठ के अपने दिमाग से सोचूंगा कि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे एंगेज कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, मैं वो बना सकता हूँ, मैं इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से उसको क्रिएटिवली एंगेज कर सकता हूँ। ठीक है, सुपरफिशियल तरीके से मैंने सोचा। बट आने वाले टाइम में ईमेल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन अपने आप साथ में आएगा, जो कि इंडिविजुअली पीपल को टारगेट करेगा, उन्हें एंगेज करेगा उनके इंटरेस्ट और उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पे। मुझे कोई चीज़ पसंद है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ईमेल ही उस तरीके से कंपोज करेगी कि लाइक मैं एंगेज होने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो सब चीज़ें वही दिखाएगी जो मुझे पसंद है, जो मैं लाइक करता हूँ, अनरिलेटेड थिंग्स। आपकी टारगेट ऑडियंस 9 जनों की है, हर जने का एक इंडिविजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के पास डेटा होगा कि लाइक पर्सन ए को ये पसंद है, पर्सन बी को ये पसंद है, पर्सन सी और डी को ये पसंद है। क्या पता कोई चीज़ जो पर्सन ए को पसंद है वो पर्सन सी को नहीं पसंद हो, पर्सन डी को जो पसंद है वो पर्सन बी को नहीं पसंद हो। आप तो एक सुपरफिशियल तरीके से अभी ईमेल बना के भेज देते हो, क्या पता पर्सन ए को वो पसंद आई, पर्सन सी को वो नहीं पसंद आई, तो आपकी एक लीड चली गई ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, पर्सन ए को ये पसंद है तो मैं ये ईमेल मैं इस तरीके से कंपोज करूंगा, या फिर ईमेल का जो स्ट्रक्चर है या फिर ईमेल का जो ग्राफिक्स हैं, जो भी उस ईमेल के अंदर, मैं पर्सन ए के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इस ईमेल को पर्सनलाइज करूंगा। अब वो सेम का सेम ईमेल पर्सन सी को पसंद आए ना आए, यू नेवर नो। तो हम क्या करेंगे, मैं नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन क्या करेगा, पर्सन सी के इंडिविजुअल टेस्ट, लाइक डिसलाइक के बेसिस पे उस ईमेल को स्ट्रक्चर करेगा, फिर उसे भेजेगा। मतलब फ्यूचर तो बहुत अच्छा है।